नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जहां तक एक बहुत बड़ा जो चेंज होने की संभावना है वो भी आपकी जानकारी में दे देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ परिवर्तन समय के अनुसार और कुछ परिवर्तन परिस्थितियों के बस होना जरूरी हो जाते हैं। कौन से वो परिवर्तन है जिनकी संभावना हो सकती है, जो एक्सपर्ट केमिस्ट्री के हैं, जो एक्सपर्ट आयोग में हैं, उनका कहना क्या है, इन सभी बातों पर आज हमारी पूरी चर्चा आपके साथ में होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसकी संभावना तर्क के साथ में दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर कोई सिंपल जानकारी दे दूं, लेकिन ये जानकारी इतनी अहम है कि शायद हो सकता है आपका भविष्य बदल दे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जानकारी रुकनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। ये मुहिम भी इस वीडियो के थ्रू हमारे दोस्तों तक जानी चाहिए। बात यह है कि अभी तक जो एग्जामिनेशन यूपीपीजीटी का था वो चयन बोर्ड कराता था, लेकिन अब चयन बोर्ड यूपीपीजीटी का एग्जामिनेशन कलेक्टिवली मीन्स होगा, ये अपना सेपरेटली नहीं करवाएगा। यानी अब जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो प्राथमिक की हो, चाहे वो माध्यमिक की हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा में हो यानी कि डिग्री कॉलेजेस की हो, तो अगर हम सभी की बात करते हैं तो सभी में जितने भी सिलेक्शंस का जो क्राइटेरिया बना है उसका एक आयोग अलग से गठन किया जा रहा है। अगर ये आयोग एक्टिव होता है और अपनी पूरी तरीके से काम को अंजाम देता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो संभव है वो केवल उत्तर प्रदेश की चयन व्यवस्था में, प्रवक्ता की चयन व्यवस्था में संभव होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि संभावना ये भी जताई जा रही थी कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मतलब बीएड कंपलसरी किया जा सकता है। ये मेरा अपना अनुमान था और उस अनुमान के तहत, ये अनुमान केवल मेरा ही नहीं था, ये अनुमान एक्सपर्ट के साथ मिलकर के डिस्कशन करने के बाद हमको पता लगा था। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, दूसरी बात, अहम बात यह है कि अब बहुत बड़ा बदलाव जो मांग रहा है वो ये है कि सिलेबस में भी परिवर्तन होना चाहिए। कई वर्षों से जो उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड का सिलेबस है वो फिक्स हो गया था, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं और उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वही सिलेबस जो पुराना था चलता रहा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता रहा और वही पेपर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, क्योंकि पढ़ाना तो इंटर के बच्चों को है, पढ़ाना इंटर के बच्चों को है और अगर उससे जुड़े हुए टॉपिक जितने भी हों वो आए ठीक है, लेकिन अगर लेवल हायर आता है तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रवक्ता भर्ती के लिए लायक हैं तो फिर उस भर्ती में उस लेवल के क्वेश्चंस हों। लेवल मीन्स टफेस्ट लेवल, जो टफनेस होनी चाहिए वो तो एमएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, इसमें कोई फर्बट नहीं है, लेकिन सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न होना चाहिए। सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न है नहीं। ये समस्या उत्तर प्रदेश के ही केवल हमारे चयन बोर्ड के अंदर आती है, क्योंकि उसी का सिलेबस सबके हट के है। जबकि अगर नवोदय का सिलेबस देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस देखेंगे, झारखंड पीजीटी, हालांकि वो स्टेट अलग है, उसका सिलेबस देखिए, तो कुछ चीज़ें जो वाकई में ज़रूरी हैं रहनी चाहिए और कुछ चीज़ें हटनी भी चाहिए। तो ये एक मेरा एक छोटा सा बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये बदलाव के लिए तैयार हो जाए। यानी कि जो होना है वो भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लगभग संभावना है कि होगा, और वो क्या है कि कुछ टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है वो हट जाने चाहिए। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का रोल तो है, लेकिन पेरीसाइक्लिक कंपाउंड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। केवल आईयूपीएसी में पढ़ाए जाएं, बाकी की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हटाई जानी चाहिए,
ये एक अनुमान एक्सपर्ट लगा रहे हैं और हटेगा भी, ऐसी भी उम्मीद है। पेरिसाइक्लिक भी हटना चाहिए, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड भी हटना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हटना चाहिए, लेकिन इनकी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें सिग्मा पाई बॉन्ड, यानी ये जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी, लेकिन रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ फुल डिटेल्ड स्टडी जो होगी वो हटाई जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी, रेडियो एक्टिविटी रहेगी, ये भी बिल्कुल फिक्स है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर में मेटलर्जी को भी हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य सिलेबस अगर रिवाइज होता है, सिलेबस में अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो फिर वो परिवर्तन क्या संभव है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पेरिसाइक्लिक कंपाउंड और पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड ये हटने चाहिए। पेरिसाइक्लिक में एस्टर नहीं हटना चाहिए, मेलोनिक एस्टर है और एसिटोएस्टिक एस्टर है, ये नहीं हटने चाहिए, ऐसा भी निश्चित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड को और हेट्रोसाइक्लिक को रिमूव होना चाहिए, एक्सेप्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ी हुई जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रोक करके, या सिग्मा पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी मतलब जीओसी से जुड़ा हुआ जितना हिस्सा वो रोक लिया जाए। एसिडिक बेसिक करैक्टर की अगर बात करें, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो जनरल रोकी जाए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे हम लोग जीओसी की और रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी भी ले लेते हैं। बाकी जो रिएक्शंस हैं वो हटने चाहिए, ये मेरा अपना अनुमान है। जैसा कि ये अनुमान केवल मेरा ही नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे साथियों का है, मेरे बहुत सारे ऐसे गुरुजनों का है जो ये बताते हैं कि ये टॉपिक अब हटने की कगार पर जा रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक हटने चाहिए, क्या ये टॉपिक नहीं हटने चाहिए? आपकी क्या विशेष राय है, ज़रूर बताइएगा मुझे आप अपने इस इनबॉक्स के कमेंट में जाकर के कि सर ये टॉपिक रहना चाहिए, ये टॉपिक हटना चाहिए। तो देखता हूँ कि आप कितने लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, उनमें से कितने लोगों को क्या सुझाव है। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने देखा कि आपने अगर उत्तर प्रदेश के, चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ा रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हो, सभी के सिलेबस में एक अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। सॉलिड चैप्टर हटाया, सॉल्यूशन जोड़ा, है ना। सॉल्यूशन जोड़ने के बाद सॉलिड हटाया, सॉल्यूशन तो पहले भी था, ऑलरेडी था, तो सॉलिड हटाया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यानी कि एक चैप्टर जो ग्रेजुएशन पर जाकर के बच्चे पढ़ते थे, वो 12th में कुछ तो एक्सपर्ट हो ही जाते थे, लेकिन अब वो भी हटा दिया, तो वो तो एक बात अलग हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि लगातार आप कक्षा 12 यानी क्लास 12th और 11th के सिलेबस में अपडेशन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से टीचर्स को सेलेक्ट करना है, जहाँ से टीचर्स ही उठाने हैं आपको, वो टीचर्स जो इसी सिलेबस को पढ़ाएंगे, फिर उनका क्राइटेरिया इतना तगड़ा आपने क्यों बना रखा है? क्या आपके एक्सपर्ट ऐसा सोचते हैं कि हम उन विद्यालयों में, चाहे वो जीआईसी के विद्यालय हों, चाहे वो आपके एडेड कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, आपको क्या एक क्राइटेरिया सुझाव नहीं मांगता है? क्या आपकी नॉलेज इतनी अपडेटेड नहीं है कि आप इनको एक जैसे लेवल पे ला पाएँ? क्या ये सब टीचर बराबर कैटेगरी में नहीं आते हैं? क्या ये टीचर जो बनता है वो अलग अलग कैटेगरी में है? क्या कक्षा 12 को सीबीएसई बोर्ड में जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएगा और जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाएगा, वो ओवरऑल पेपर तो एक ही सॉल्व करेगा जो सीबीएसई बोर्ड बनाएगा? तो फिर इतना बर्ताव, भेदभाव क्यों? क्या अधिकारीगण इसकी जानकारी नहीं रखते हैं? क्या अधिकारियों को ये जानकारी नहीं है? होगी और होनी भी चाहिए, और अगर नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम तक उन तक पहुंचनी भी चाहिए कि लोगों का कहना ये है कि ये असमानता क्यों? जीआईसी का लेक्चरर बना रहे हो आप, यूपी का तो सिलेबस अलग दे रहे हो, यूपी का बना रहे हो तो अलग दे रहे हो, लेकिन इसको कंडक्ट करने वाली जो एक संस्था है जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद कहते हैं, वो फिर एक क्यों है? वो जीआईसी के लिए अलग बना दीजिए, एडेड के लिए अलग बना दीजिए। सीबीएसई की तो चलिए ठीक है, सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय अपना अलग कंडक्ट करा रहा है, लेकिन यहाँ तो फिर अलग दो तरफा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? ये हमारा एक्सपर्टनेस का जो एक हमारा ग्रुप है, उनके थ्रू कहना है, और उनका कहना ये भी है कि सर
इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए और हमारे दोस्तों तक ये पहुंचाइए कि ऐसा व्यवहार क्यों। क्या जो शिक्षक कक्षा 12 में एडेड में पढ़ाएंगे, जो शिक्षक कक्षा 12 जीआईसी में पढ़ाएंगे, क्या उनके दोनों के पेपर एक ही जगह सेंटर अगर गया है तो क्या अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। इसका अगर जवाब आपके पास में है तो दीजिएगा। इसीलिए ये सभी संस्थाएं मिलाई गई और मिलाने के बाद मतलब जो एक निचोड़ निकल करके आता है वो सब यही निकल करके आता है। जब ये संस्थाएं मिलाई गई और मिलाने के बाद जो क्राइटेरिया सामने आएगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अब सिलेबस डिजाइन होना चाहिए। ये हमारा भी सुझाव है, हमारे साथियों का भी सुझाव है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो हमसे जुड़ते हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, जिनसे जानकारी भी कलेक्ट करते हैं, जानकारी शेयर भी करते हैं, जानकारी लेते भी हैं, जानकारी देते भी हैं, उनका भी यही कहना है। तो सभी लोगों से बिल्कुल मेरा ये अनुरोध भी है कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ ये डिमांड भी रखिए कि ये जो आप दो तरीके का व्यवहार कर रहे हैं इसे हटा दीजिए और सिलेबस को एक जैसा बना दीजिए। चाहे हम जीआईसी की तैयारी करें, चाहे फिर हम केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करें, चाहे हम नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, चाहे यूपी की तैयारी करें, इन सभी का लेक्चरर ग्रेड में अगर हम जाना चाहते हैं तो फिर हमें एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना जो आपको दिखाई दे रही उसकी हिंट भी आपको दिए चलता हूँ कि यूपी बोर्ड का 100%, यूपी बोर्ड मतलब चयन बोर्ड का 100% सिलेबस इस बार बदलेगा और उसमें से बदला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें से बदले जाएंगे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, उसमें से बदली जाएगी मेटलर्जी। ये सब चीज़ें यहाँ से हटनी चाहिए। मेटलर्जी में डिटेल्ड स्टडी हटनी चाहिए, हालांकि एलॉय और उनके यूज़ रहना चाहिए, उनके मिनरल्स रहना चाहिए, उनके अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई ये इनके और क्या है वो रहना चाहिए। मीन्स डिटेल स्टडी का बहुत बड़ा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा करके हम लोग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाइए तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है, काइनेटिक्स उठाइए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, थर्मोडायनेमिक्स उठाइए बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कौन जो है वो इसके लिए थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट आपने लिंघम डायग्राम पढ़ा ही होगा। तो ये सब चीज़ें जब एक दूसरे से कोरिलेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरकार इतना वेरिएशन हटाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही और हटाना भी चाहिए। तो देखें आज इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं और कितने लोग उन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करते हैं जो अधिकारी केवल पढ़ना तो जानते हैं, एसी में बैठ के नियम तो बनाना जानते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से शायद कोसों दूर है। और अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो कि नहीं अनुज सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये टॉपिक वाकई में हट जाने चाहिए, ठीक है ना, तो फिर ज़रूर मुहिम चलाइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टॉपिक हटेंगे ज़रूर। जहाँ तक उम्मीद है कि एल्कोलॉइड और स्टेरॉइड्स का जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी रिमूव किया जाएगा। तो जानकारी और सुझाव कैसे लगे ये दोनों बताइएगा और वीडियो को रोकिएगा नहीं, अपने पास इस पे उंगली चलाइए और फॉरवर्ड कर दिए दूसरी जगह, जिससे कि वो लोग भी जान लें कि आखिरकार परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये होना भी चाहिए। और यही परिवर्तन समय की आवश्यकता भी है, नहीं तो हम अपने विकास में पिछड़ जाएंगे। कारण ये है कि हम आएंगे किसी और क्राइटेरिया से, देंगे कोई और क्राइटेरिया, तब आप जान रहे हो बनेगा कोई और क्राइटेरिया। इसीलिए ये असमानताएं खत्म हो जानी चाहिए, समानताएं हो जानी चाहिए। और फिर देखिए कि हमारे पास जो भी, क्योंकि फिर आप एक चीज़ और भी जान लीजिए, सिलेक्शन का दायरा बढ़ेगा, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। ये आपके बेनिफिट की बात मैं कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर चाहते हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके कारण भी यही है, यही टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत टिपिकल टॉपिक भी नहीं है। तो उसको मैं हटने की कहीं से कहीं सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों को बताना पड़ता है बहुत सारी जगह पर कि इसकी जो खोज है, जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया गया है ना, कौन से कंपाउंड किस तरीके से डिस्कवर किए गए, तो वो स्टडी रहनी चाहिए। तो जो चीज़ रहनी चाहिए जेन्युइन है वो रहनी चाहिए। लेकिन जिन चीज़ का बहुत बड़ा रोल नहीं है,
उन चीज़ को सिलेबस से हटना चाहिए और उम्मीद है वो हटेगा। तो प्लीज़ हटाने में आपकी भी मदद चाहिए, क्योंकि आप अगर सोते रहेंगे और आप कोई एक्टिवेशन ही नहीं लेंगे, यानी आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो डाउन है, बोले सर होगा, देखा जाएगा, ये तो सब जो होगा वो हम कर लें, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो शायद संभावना भी घट जाए। क्योंकि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, उससे पहले वो भी सोचती है कि इसका पेट भरा हुआ है। तो जब तक डिमांड नहीं रखोगे, जब तक अपनी रिक्वेस्ट, लोग तो एक्सपर्ट सोच रहे हैं, मैं आपको हिंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट का विचार चल रहा है कि हटाया जाए कि ना हटाया जाए। तो फिर आपकी ये मुहिम हो सकता है पॉजिटिव बन जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, तो हो सकता है ये वीडियो वहां तक पहुंचे और आप लोगों जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट पहुंचे, तो उनके भी कानों तक जो रेंग जाएगा कि नहीं, लोग भी चाह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, और आपने पहले ही सोच के वहां तक पहुंचा दिया, तो फिर बदलना निश्चित हो जाएगा। और ये निश्चितता हम चाहते हैं आपके भले के लिए और आपका सिलेक्शन दायरा बढ़ाने के लिए और आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके मदद करिए सिलेबस के बहुत बड़े बदलाव में। धन्यवाद।